सो हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो जिससे कि हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो बोर्ड का एग्जाम हो, चाहे नीट, चाहे जेईई, कोई भी एग्जाम हो। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन हमेशा आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखने को मिलेगा और इस टॉपिक का नाम है कन्वर्जन केमिस्ट्री। ठीक है, कन्वर्जन करते हैं इसमें कि कई बार अब ये जो कन्वर्जन केमिस्ट्री के क्वेश्चन आते हैं, कई बार इसमें अलग अलग फॉर्म में क्वेश्चन आ सकते हैं। कई बार ऐसा होगा कि आपसे स्टार्टिंग रिएक्टेंट दिया होगा और आपसे प्रोडक्ट पूछ लिया जाएगा। ठीक है, कई बार ऐसा होगा कि स्टार्टिंग भी दिया हुआ है आपको, प्रोडक्ट भी दिया हुआ है और आपसे रिएजेंट पूछ लिया जाएगा। तो इस तरह से घुमा के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इस वीडियो में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा कुछ, वो भी बोर्ड के एग्जाम के। ठीक है, क्योंकि बोर्ड का एग्जाम आ रहा है अभी आपका, तो उसके मैं क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ, जिससे कि आपको हेल्प मिलेगी, देखने को मिलेगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं और कैसे इनको हम टैकल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको मैं कराऊंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2024 के जो कन्वर्जन केमिस्ट्री के क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो जब बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं तो यहाँ पे नेमिंग की फॉर्म में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपको स्टार्टिंग का नेम दिया रहेगा, प्रोडक्ट का नेम दिया रहेगा और आपसे रिएजेंट पूछा जाएगा कि कौन सा रिएजेंट यूज करेंगे। तो इसमें सबसे पहले जो क्वेश्चन आया था उसमें आपसे क्वेश्चन कुछ इस तरह से यहाँ पे लिखा हुआ था कि नाइट्रोबेंजीन से हम एनिलीन में कन्वर्जन कैसे करेंगे। ठीक है, तो इन क्वेश्चन के लिए सबसे पहले तो आपको कंपाउंड्स की नेमिंग आनी चाहिए, केमिकल्स की नेमिंग आनी चाहिए, पता होना चाहिए कि एनिलीन का स्ट्रक्चर क्या होता है। नाइट्रोबेंजीन का तो फिर भी आपको पता होगा कि बेंजीन के ऊपर नाइट्रो ग्रुप है, लेकिन एनिलीन का स्ट्रक्चर क्या होगा, फिनोल का क्या होगा। ठीक है, इस तरह से ये स्ट्रक्चर्स पता होने चाहिए आपको। तो यहाँ पे क्या किया हुआ है कि नाइट्रोबेंजीन से आपसे पूछा हुआ है कि एनिलीन में कन्वर्जन कैसे करेंगे। तो एनिलीन क्या होता है कि जब बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 लगा हो तो उसको हम बोलते हैं एनिलीन। ठीक है, तो इससे हम इसको कैसे बनाएंगे, क्या एजेंट यूज करेंगे कि ये कन्वर्जन हो जाए। ठीक है, तो आप यहाँ पे अगर देखोगे, गोल करोगे तो यहाँ पे बेंजीन रिंग इंटैक्ट है, ऐसी की ऐसी N भी है, बस यहाँ पे ऑक्सीजन की जगह पे हाइड्रोजन आ गया है। तो जब ऑक्सीजन को हटा के हम हाइड्रोजन लेकर आते हैं तो उन रिएक्शंस को बोला जाता है रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, तो ये एक रिडक्शन रिएक्शन का एग्जांपल है। रिडक्शन रिएक्शन के थ्रू इसको किया जा सकता है। तो हम रिड्यूसिंग एजेंट इसके अंदर यूज करेंगे और रिड्यूसिंग एजेंट इसके अंदर क्या यूज करते हैं, जब NO2 से NH2 जब भी हम कन्वर्जन करेंगे तो यहाँ पे हमेशा हम हाइड्रोजन गैस के साथ में रिएक्शन कराएंगे। इस रिएक्शन को बोला जाता है कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। ठीक है, तो कैटलिस्ट की प्रेजेंस में जब हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्शन होती है तब ये कन्वर्जन होगा। और कैटलिस्ट यहाँ पे कौन सा होगा, पैलेडियम ऑन चारकोल। तो पैलेडियम ऑन चारकोल कैटलिस्ट के साथ में जब हाइड्रोजन गैस यहाँ पे हम इसके ऊपर पर्च कराते हैं तो NO2 से NH2 में कन्वर्जन हो जाएगा और नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन आपको देखने को मिलेगा। तो ये पहला क्वेश्चन था यहाँ पे 2024 के अंदर। ठीक है, अभी बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन क्या आया था, तो सेकंड क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा हुआ था यहाँ पे कि आपको एनिलीन से आपको फिनोल में कन्वर्जन करना है कि एनिलीन से आप फिनोल कैसे बनाओगे। ठीक है, तो एनिलीन जैसे कि अभी आपको मैंने बताया कि यहाँ पे क्या है, NH2 है। ठीक है, और फिनोल के अंदर क्या रहेगा, यहाँ पे बेंजीन रिंग के ऊपर जब OH लगा हो तो उसको हम फिनोल बोलते हैं। ठीक है, तो ये फिनोल की स्ट्रक्चर है। तो आपको जब भी ये कन्वर्जन, जब भी कभी आपको एनिलीन का कन्वर्जन आए, ठीक है, कोई भी एनिलीन का कन्वर्जन हो जिसमें कि NH2 हट के कोई और ग्रुप आ रहा है, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ऐसा कन्वर्जन हमेशा डायजोनियम सोल्ट के थ्रू ही पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, चाहे तो यहाँ पे NH2 हट के कोई भी हेलोजन आए, कोई भी साइनाइड आए, ठीक है, OH आए, तो ये सब रिएक्शन हमेशा डायजोनियम सोल्ट के थ्रू होती है। और डायजोनियम सोल्ट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, NaNO2 और HCl के साथ रिएक्शन करा देते हैं, किसकी, एनिलीन की। और हमेशा ये रिएक्शन होगी लो टेम्परेचर, मतलब 0 डिग्री पे। तो जब भी ये रिएक्शन कराएंगे हम, क्या होगा, NH2 का बन जाएगा डायजोनियम सोल्ट, तो ये बन जाएगा N2+ और Cl-, क्योंकि जब भी डायजोनियम सोल्ट बनता है तो यहाँ पे जो N2+ है वो अच्छा लिविंग ग्रुप बन जाता है। ये N2+ यहाँ से निकल सकता है जैसे ही कोई न्यूक्लियोफाइड इसके अंदर हम डालते हैं। तो जैसे यहाँ पे हम वाटर डालेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो क्या होगा, जो H2O का OH पार्ट है वो इसको रिप्लेस कर देगा और यहाँ पे फिनोल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये कन्वर्जन हम कर सकते हैं कि जब भी हमें एनिलीन से फिनोल बनाना हो तो उसको हम किससे करेंगे, डायजोनियम सोल्ट से। तो ये दो क्वेश्चन थे 2024 के अंदर जो आए थे। तो अभी एक बात देखते हैं हम 2023 में जो क्वेश्चन आए थे कन्वर्जन केमिस्ट्री के। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन क्या था कि आपसे कन्वर्जन पूछा हुआ था कि मिथाइल साइनाइड जो CH3Cl है, ठीक है, इससे आपको बनाना है एसीटोन। तो एसीटोन क्या है, CH3C+O CH3। ठीक है, ये कन्वर्जन पूछा हुआ था। ठीक है, तो अब जब भी यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा कुछ लेकर आना होता है CH3 तो और मिथाइल साइनाइड से लाना होता है, तो उसमें क्या है कि हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन कराते हैं। तो इसका सॉल्यूशन कैसे रहता है वो देखो, तो CH3Cl लेंगे हम और इसकी रिएक्शन कराएंगे हम मिथाइल मैग्नीशियम हैलाइड से। ठीक है, तो CH3MgX, क्योंकि हमें एक एक्स्ट्रा मिथाइल ग्रुप चाहिए। तो अब वो क्या करेगा, क्योंकि CH3Cl में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये ट्रिपल बॉन्ड इधर ब्रेक करेगा ट्रिपल बॉन्ड, और ये CH3 जो है ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा और ये अटैक कर देगा इस कार्बन के ऊपर। तो इस तरह से क्या बनेगा, ये CH3C CH3
डबल बॉन्ड NMgX, ठीक है। तो इस तरह से ये जो MgX है ये किसके साथ में आ जाएगा, नाइट्रोजन के साथ में। और जैसे ही इसका हम हाइड्रोलिसिस कर देते हैं HOH, तो क्या होगा कि ये जो NMgX है ये निकल जाएगा यहाँ से और यहाँ पे बनेगा CH3CO CH3, ठीक है। तो इस तरह से एसीटोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में ये भी मेंशन था कि 2 स्टेप के अंदर अंदर ये रिएक्शन करनी है, तो ये इसमें स्टेप 1 रहेगा और ये इसके अंदर स्टेप 2 रहेगा। तो इस तरह से ये 2 स्टेप्स में रिएक्शन की जा सकती है। तो ये पहला क्वेश्चन था कन्वर्जन का 2023 में। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या था। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा हुआ था कि आपको बेंजोइक एसिड से बेंजीन बनाना है, ठीक है। बेंजोइक एसिड से बेंजीन बनाना है। तो बेंजोइक एसिड क्या है, इस तरह से बेंजोइक एसिड रहेगा C डबल बॉन्ड OH और आपको क्या बनाना है, बेंजीन। तो अब यहाँ पे बहुत इजीली दिख रहा है यहाँ पे कि बस ये C डबल बॉन्ड OH ग्रुप हटाया हुआ है, मतलब इसका डिकार्बोक्सिलेशन करना है। तो जब भी बेंजोइक एसिड का हम डिकार्बोक्सिलेशन करते हैं तो वो हमेशा हम करते हैं सोडा लाइन की प्रेजेंस में, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, NaOH, सोडा लाइन का मतलब है कि NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। तो उसके साथ में यहाँ पे फ्यूजन करेंगे हम। तो क्या बनेगा, सबसे पहले कि इसका सोडियम सोल्ट बना लेगा सबसे पहले, और उसके बाद जैसे ही सोडा लाइन के साथ रिएक्शन करेंगे हम तो इसका हो जाएगा डिकार्बोक्सिलेशन, मतलब CO2 निकल जाएगा। तो ये स्टेप 1 और ये स्टेप 2 और यहाँ पे क्या होगा कि बेंजीन रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस तरह से कन्वर्जन कर सकते हैं हम। तो अभी हम देखते हैं जो 2022 के अंदर जो कन्वर्जन केमिस्ट्री क्वेश्चन आए थे उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन कुछ अलग तरह से आपसे पूछा हुआ था। तो इसमें क्या था कि आपको इस तरह से इथाइल क्लोराइड दिया हुआ था, ठीक है, और यहाँ पे इसकी रिएक्शन कराई हुई थी KCN पोटेशियम साइनाइड के साथ में। तो यहाँ से एक प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन को इस तरह से पूछा जा सकता है कि आपको रिएजेंट दिया हो और आपको स्टार्टिंग जो मटेरियल है वो दिया हुआ हो और प्रोडक्ट जो बन रहे हैं वो आपसे पूछ लिया जाए, वो अननोन हो, और पूछ लिया जाए कि इस तरह से जो प्रोडक्ट बनेंगे वो क्या होंगे, ठीक है। तो जो A बना इसकी रिएक्शन फिर कराई गई लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ में, तो यहाँ से B बना, और B जो बना उसकी रिएक्शन कराई गई HNO2 के साथ में 0 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। तो उससे एक C बना। तो अब यहाँ पे आपको ABC जो प्रोडक्ट बन रहे हैं उनकी स्ट्रक्चर बतानी है, उनका नाम बताना है कि वो क्या बनेंगे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को क्या कैसे करना होता है, इनका सॉल्यूशन कैसे होता है कि आपको रिएजेंट केमिस्ट्री की नॉलेज अच्छी होनी चाहिए कि कौन सी रिएजेंट का क्या यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो पहला रिएजेंट है वो है KCN, ठीक है। अब ये जो KCN है इसका जो साइनाइड है वो Cn माइनस क्या होता है, बहुत ही अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। तो ये क्या करेगा, जो इथाइल क्लोराइड है उसके Cl को रिप्लेस कर देगा और इस तरह से यहाँ पे क्या बनेगा, पहले इथाइल साइनाइड बन जाएगा, ठीक है। और जैसे इस साइनाइड की रिएक्शन हम कराएंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ में, जो कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या है, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है और ये किसी भी फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस करने की ताकत रखता है। तो इसलिए ये क्या करेगा, जो इथाइल साइनाइड है वो उसको रिड्यूस करेगा और रिड्यूस करता है उसको ये अमीन के अंदर, प्राइमरी अमीन के अंदर। तो इस तरह से क्या होगा यहाँ पे CH3 CH2 NH2। तो ये जो CN बॉन्ड है इस पे क्या होंगे, 2 हाइड्रोजन लग जाएंगे और इस तरह से प्राइमरी अमीन यहाँ पे फॉर्म होगा। तो ये स्ट्रक्चर हुई यहाँ पे A की और ये स्ट्रक्चर हुई यहाँ पे B की। तो B क्या बना यहाँ पे, प्राइमरी अमीन। अब जब प्राइमरी अमीन की हम रिएक्शन कराते हैं HNO2 के साथ में, तो HNO2 के साथ में 0 डिग्री पे हमेशा यहाँ पे आइडेंटिफाई, एक तो लो टेम्परेचर से रिएक्शन आइडेंटिफाई हो जाएगी। तो ये डाइजोनियम सोल्ट बनाने के लिए रिएक्शन की जाती है जब भी हम प्राइमरी अमीन के साथ रिएक्शन कर रहे होंगे। तो इस तरह से यहाँ पे क्या होगा, CH3 CH2 और N2+। तो यहाँ पे डाइजोनियम सोल्ट का फॉर्मेशन होता है। तो इसको आइडेंटिफाई करने का तरीका होता है कि यहाँ पे हमेशा ये टेम्परेचर HNO2 के साथ में लो टेम्परेचर रहेगा, तब ये फॉर्मेशन होता है डाइजोनियम सोल्ट का। तो इस तरह से ये जो C स्ट्रक्चर है वो किसकी होगी, डाइजोनियम सोल्ट की। तो इस तरह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं अगर हमें रिएजेंट की केमिस्ट्री बताया कि कौन कौन से प्रोडक्ट फॉर्म होंगे कौन से रिएजेंट को यूज करके। तो अभी हम देखते हैं इसमें कि दूसरा क्वेश्चन क्या आया था 2022 के अंदर। तो यहाँ पे क्या था कि आपको एसिटिक एसिड दिया हुआ था, ठीक है, CH3 C डबल बॉन्ड OH, और उसकी रिएक्शन कराई हुई थी अमोनिया के साथ में, ठीक है। अमोनिया के साथ रिएक्शन करा के यहाँ पे A बना और फिर इसकी रिएक्शन कराई लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LaH के साथ में और उससे यहाँ पे B बना, ठीक है। और उसके बाद रिएक्शन इसकी कराई सल्फोनिल क्लोराइड के साथ में C6H5SO2Cl, ठीक है। तो उससे यहाँ पे C बना। तो अब ये आपको ABC बताने थे इसमें क्या क्या होंगे, ठीक है। तो पहले से स्टार्ट करते हैं हम एसिटिक एसिड से। तो एसिटिक एसिड से जब हम अमोनिया के साथ में रिएक्शन कराते हैं तो ये एसिड डेरिवेटिव फॉर्मेशन की रिएक्शन है, ठीक है। तो एसिड डेरिवेटिव में क्या है, यहाँ पे अमाइड का फॉर्मेशन होगा। तो जब भी अमोनिया के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे OH निकल जाएगा और H निकलेगा, तो H2O की फॉर्म में निकलेगा ये, और यहाँ पे फॉर्मेशन होगा अमाइड का, ठीक है, CH3CO NH2 अमाइड का फॉर्मेशन होगा। और ये स्ट्रक्चर होगी यहाँ पे B की, ठीक है। A की स्ट्रक्चर होगी ये जो कि अमाइड का फॉर्मेशन है। अब इसकी रिएक्शन जब हम LaH के साथ में रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, तो LaH क्या है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या है,
रिड्यूसिंग एजेंट है तो इसको रिड्यूस करेगा ही, तो सिंपली रिड्यूस होके क्या होगा कि ये ऑक्सीजन हट जाएगा और यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएंगे, तो CH3 CH2 NH2, तो यहाँ पे क्या बना अमीन, अमीन का फॉर्मेशन होगा। तो अमाइड में जब भी हम रिडक्शन करते हैं तो उससे क्या फॉर्म होता है, अमीन का फॉर्मेशन होगा, और ये स्ट्रक्चर होगी यहाँ पे बी की, ठीक है। तो बी क्या आइडेंटिफाई हुआ यहाँ पे, इथाइलअमीन। अब जब इसकी रिएक्शन कराएंगे हम सल्फोनिल क्लोराइड C6H5SO2Cl के साथ में, तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ से H निकलेगा और यहाँ से Cl निकलेगा, तो इस तरह से HCl यहाँ से बाहर निकल जाएगा रिएक्शन से, और रिएक्शन में फॉर्म होगा सल्फोनामाइड, ठीक है, C6H5H डबल बॉन्ड O, और ये Cl जब यहाँ से निकल जाएगा तो NH CH2 CH3, ठीक है। तो ये सल्फोनामाइड की स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे जो C है वो क्या होगा, सल्फोनामाइड होगा। तो इस तरह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि A B और C क्या फॉर्म हो रहे होंगे इस रिएक्शन के अंदर।